यहाँ पे मेरे पास कुछ 20-25 ग्राम ऑफ सीड्स हैं। धनिया के बीज वैसे तो ब्राउन कलर के होते हैं, पर ये मेरे पास जो बीज हैं वो रेड कलर के हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक पर्टिकुलर तरह का सीड कोटिंग किया गया। आई एम गोइंग टू टेक ऑल ऑफ दी सीड्स एंड वेकेट द पैकेट इन अ बोल। अब इस बोल में हम पानी भरेंगे इतना कि सारे सीड्स इमर्ज हो जाएं। एक बार आपने इन सारी सीड्स को एक बोल में खाली कर लिया, इसके बाद आप इस बोल में पानी भरिए। पानी भरने के यहाँ पे दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि जब आप इन सीड्स में पानी भरते हैं तो ये सीड्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं। सीड्स जैसे जैसे पानी एब्जॉर्ब करते हैं, इनकी जर्मिनेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए तीन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है: सनलाइट, एयर और वाटर। वाटर आप ऑलरेडी सॉइल में डालने से पहले उसे प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इसका मतलब जब आप इन सीड्स को सॉइल या किसी भी ग्रोथ मीडियम में डालेंगे तो उन्हें अब वाटर के अलावा सनलाइट और एयर की अवेलेबिलिटी ज़रूरी होगी, और वाटर जितना उन्हें चाहिए वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुके होंगे। इस वजह से अगर आप किसी भी कारण से प्लांटिंग के बाद वाटरिंग करना भूल जाते हैं तो जो सीड है वो वाटर की वजह से जर्मिनेशन नहीं रोकेगा। इफ़ इट इज़ केप्ट इन अ वेल लिट एरिया, एरेटेड एरिया जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन्ड है, तो अगर आप पानी देना भूल भी जाइए तो भी पानी की वजह से उसकी जर्मिनेशन नहीं रुकेगी, क्योंकि सीड ऑलरेडी बहुत पानी एब्जॉर्ब कर चुका होगा। इसे हमने तो 4 से 6 घंटे सोक किया था। अगर आप 2 घंटे भी सोक करते हैं, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। दूसरा रीज़न ये है कि जब आप सीड्स को पानी में डालते हैं तो आप जर्मिनेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब जर्मिनेशन टेस्ट क्या होता है? ये सारे सीड्स जो आप देख रहे हैं, ये सारे सीड्स की कैपेसिटी नहीं है जर्मिनेट होने की, यानी प्लांट्स में कन्वर्ट होने की। इनमें से कुछ ऐसे सीड्स हैं जो डिजीज्ड हैं, जो डैमेज्ड हैं, जिनका एंडोस्पर्म अंदर से इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि वो एक प्लांट में डेवलप हो सके। तो ऐसे सीड्स को आप नेकेड आइज के थ्रू तो नहीं समझ पाएंगे, इवन सीविंग करके भी आप नहीं जान पाएंगे। इसे जानने का बस एक तरीका है कि आप इन्हें पानी में सोक कर दीजिए। आप सोक करके रखिए 15 से 20 मिनट। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ सीड्स जो होंगे वो बॉटम पे सेटल हो जाते हैं, और कुछ सीड्स हैं जो सरफेस पे आ जाते हैं। जो सीड्स आपके सरफेस पे हैं वो डैमेज सीड्स हैं। मे बी वो कैरी करते समय डैमेज हुए होंगे, किसी तरह का इंसेक्ट या पेस्ट अटैक हुआ होगा या डिसीज अटैक हुआ होगा, जिसकी वजह से सीड कोट डिस्टर्ब हो चुका है या एंडोस्पर्म डिस्टर्ब हो चुका है और सीड्स ऊपर के सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं। और जो सीड्स हमारे नीचे सेटल हो गए हैं वो है हेल्दी सीड्स। इन सीड्स को आपको अब कैरी फॉरवर्ड करना है अपने प्लांटिंग में। आप वाटर को स्ट्रेन कर दीजिए, सरफेस से जितने भी अनहेल्दी और फ्लोटिंग सीड्स हैं उनको आप स्किम ऑफ कर लीजिए, अलग कर लीजिए, और जितने सेटल सीड्स हैं उनको आप अलग कर लीजिए। ये जो सेटल सीड्स हैं जो बॉटम पे जाके सेटल हो गए थे, इन सीड्स को अब आप प्लांटिंग के लिए यूज़ करेंगे। इस वीडियो में आई एम यूजिंग 2 मीडियम्स। एक तो पहला कोकोपीट है, एक दूसरा हमारा ट्रेडिशनल ग्रोथ मीडियम है सॉइल। कोकोपीट आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग ग्रोथ मीडियम है, क्योंकि ये लाइट इन वेट होता है, ये वाटर रिटेन ज़्यादा कर सकता है सॉइल से, ये जल्दी रन ऑफ नहीं होता, बहुत एक्सीलेंट एरेशन प्रोवाइड करता है प्लांट के रूट्स को, जिससे कि रूट सॉइल से ज़्यादा डीप पेनिट्रेट कर पाते हैं पॉट्स में। और ये काफ़ी चीपली अवेलेबल भी है, ऑर्गेनिक सोर्स है ग्रोथ का। सो ऐसे देयर आर 1000 रीजंस, यू कैन गो ऑन एंड ऑन व्हाई यू शुड सिलेक्ट कोकोपीट। बट सॉइल हमारा एक ट्रेडिशनल मीडियम है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, हमें पता है कि हमें इसे यूज़ कैसे करना है। तो इस वीडियो में आई एम यूजिंग बोथ द मीडियम्स, कोकोपीट एंड सॉइल, सो दैट आई कैन गाइड यू थ्रू द प्रोसेस कि ये दोनों ही मीडियम्स की क्या अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, और दोनों की सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं सकते हैं। So I am taking one coco peat pot and one is soil pot, and I'm going to take the soaked seeds and slightly press them. If you want, you can also sprinkle them on the surface of your plant growth medium. I am doing it first on the coco peat pot. तो बहुत अच्छे से आप स्प्रिंकल करिए। सीड्स को डालने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, बिकॉज यू डू नॉट नो कि कौन से सीड के अंदर का एंडोस्पर्म हेल्दी है, कौन सा नहीं है। सीड की जर्मिनेशन रेशियो आपके प्रोवाइड किए हुए मैक्रो इन्वायरमेंट से ज़्यादा उसके प्लांट पेरेंट पे डिपेंड करता है। तो टेक हैंडफुल ऑफ सीड्स एंड स्प्रेड देम इवनली। आपने जब सीड्स को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है तो फिर आप या तो पॉट को टैप कर दीजिए, यहाँ जैसा यहाँ पे हम कर रहे हैं, या फिर आप कोकोपीट लीजिए, ड्राई कोकोपीट, और उसको ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए सीड्स के ऊपर। ध्यान रखिए सीड्स को ना ही बहुत डेप्थ में डालना है, ना तो सरफेस पे छोड़ना है। ये सरफेस ये थोड़े से अंदर होने चाहिए, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अंदर होने चाहिए सॉइल के, ताकि ये सरफेस एक्सपोज भी ना हो और बहुत डेप्थ में भी ना चले जाएं। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एयर, सनलाइट और वाटर की कंडीशन इनको मिलती रहे। टू रिपीट द सेम प्रोसेस इन फ्रंट ऑफ यू इन द सॉइल एज वेल। मेरा सॉइल और कोकोपीट दोनों ही फ्लफी हैं। दोनों में से ही जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स थे, जितना रूट था या किसी तरह की सूखी हुई पत्तियाँ थी, कोई ब्रांचेज अगर हैं तो उन्हें आप हटा लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे हटाया हुआ है, क्योंकि ये आपके न्यू प्लांट्स को डेवलप होने में हिंड्रेंस डाल सकती हैं। प्लांट्स के रूट या नए शूट्स जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं वो इनसे डैमेज हो सकते हैं।
Sprinkle the soil with the seeds. My seeds are also shining red. Now I'm going to repeat the same process, but I'm using soil, so I'll cover the seeds with soil. ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 सेंटीमीटर लेयर सॉइल की डालनी है ऊपर से, ताकि हमारे सीड्स सरफेस एक्सपोज ना होके सॉइल के अंदर अच्छे से सेटल हो जाएं और ऊपर से ढक जाएं। हम जब ये प्रोसेस कर लेंगे तो कोकोपीट और सॉइल में दोनों में ही बहुत लाइट शावरिंग करेंगे। अगर आपके पास मेरी तरह एक स्प्रे बॉटल है, गुड इनफ, आप उसमें प्रेशर को अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसके नोजल के थ्रू स्प्रे करिए। बहुत ही हल्का सा स्प्रे करना है, क्योंकि सीड्स अगर बहुत ज़्यादा स्प्रे करेंगे तो सीड सरफेस एक्सपोज हो जाएंगे और इस तरह सीड्स हमारे डैमेज हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही कम प्रेशर पे हमें स्प्रे करना है, ताकि जो मीडियम है वो गीला हो जाए पर एक्सेस गीला भी ना हो और किसी तरह का सीड्स को डैमेज भी ना हो। तो यहाँ पे मेरे दोनों पॉट्स रेडी हैं। क्योंकि मेरे बालकनी में धूप बहुत कम आती है, तो आई एम गोइंग टू लीव दीज पॉट्स इन ओपन एरिया। मेरे पास जितना ओपन एरिया है उसी में छोड़ देंगे। अगर आपकी टेरेस है या बालकनी में क्वाइट अच्छी खासी धूप आती है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इन्हें एक शेडी एरिया में रखिए। डायरेक्ट हीट एक्सपोजर मत दीजिए, क्योंकि ये अभी बहुत नाजुक हैं। इनको आपको डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट कैन कॉज स्कॉचिंग एंड दिस कैन लीड टू द डेथ ऑफ द सीड्स। तो आप इन्हें शेडी एरिया में रखिए, डायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड मत करिए। आप चाहें तो इन्हें आर्टिफिशियल लाइटिंग के अंदर भी रख सकते हैं। अगर आपके पास सनलाइट अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप आर्टिफिशियली लाइटेड एरिया में रखिए, और इंश्योर करिए कि पार्शियली सनलाइट या आर्टिफिशियल सनलाइट 4 to 6 आवर्स इसे मिले। इस वीडियो में आई हैव स्पेशली कवर्ड कोरिएंडर सीड्स, क्योंकि अगर आप एक न्यू प्लांट पेरेंट है, आपने एक नया गार्डन सेटअप किया है, या आप एक शौक के तौर पे वेजिटेबल गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं, सो देयर कैन बी नथिंग मोर इजी टू ग्रो देन लीफी वेजिटेबल्स। स्पिनच ग्रो कर सकते हैं स्टार्टिंग स्टेज में, या फिर कोरिएंडर ग्रो कर सकते हैं, मिंट ग्रो कर सकते हैं, लेट्यूस ग्रो कर सकते हैं। किसी भी तरह के लीफी वेजिटेबल्स से स्टार्ट करिए, क्योंकि इन वेजिटेबल्स का ग्रोथ पीरियड काफ़ी कम होता है। ये 1 से 2 महीने में अपनी फ्रूटिंग और लीफिंग स्टार्ट कर देते हैं। इनमें पेस्ट इंसिडेंस बहुत कम होता है, और थर्डली ये काफ़ी कम समय में काफ़ी कम केयर के साथ बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं। तो स्टार्टिंग स्टेजेस में अच्छे आउटपुट से ज़्यादा आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्लांट की केयर कैसे की जाए, और हर प्लांट की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। I've always believed that gardening is more of a science than art, क्योंकि बहुत बेसिक्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं which can give great results if taken care of. I hope you have liked this video and you have subscribed to the channel. If not, please go and subscribe, like the video and turn on your notification bell so that you do not miss any updates in the future.